राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। 14 वर्ष। निर्देशक तत्व बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संशोधन के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्णयोचितता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह सके। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, बरकस प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षित करेगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त राज्य की नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गौवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों की आर्थिक तकनीक को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गौवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम से कम करना। ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। श्रमिकों को और बच्चों का संरक्षण। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, श्रमिकों और बच्चों का शोषण। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ। नागरिक। तो राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए समर्पित है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए समर्पित है। भारत की किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह कानून लागू है। समान नागरिकता कानून भारत के संबंध में है, जहां भारत का संविधान
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों को समान नागरिकता कानून सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध करता है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्मारकों एवं स्थानों या प्राकृतिक वस्तुओं को संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से विभिन्न उपयोगों का प्रतिषेध। दोनों, केवल दो। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से विभिन्न उपयोग का प्रतिषेध। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या कार्य है आदि। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और बी दोनों में।
भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राजकीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत और राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रतिबिंबित होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सब एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, विधायी विधि का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, स्वयं विधि का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हेतुओं से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के लिए बाध्यकारी है। 49 उचित मिलान करिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्मारकों एवं स्थानों या प्राकृतिक वस्तुओं को संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से विभिन्न उपयोगों का प्रतिषेध। दोनों, केवल दो। मादक पेय और
स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या कार्य है आदि। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और बी दोनों में। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत और राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रतिबिंबित होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सब एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, विधायी विधि का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, स्वयं विधि का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हेतुओं से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के लिए बाध्यकारी है। 49 उचित मिलान करिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। 14 वर्ष। निर्देशक तत्व बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संशोधन के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्णयोचितता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह सके। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, बरकस प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षित करेगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष।
14 वर्ष। निर्देशक तत्व बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित, ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संशोधन के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्णयोचितता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह सके। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, बरकस प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षित करेगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। 14 वर्ष। निर्देशक तत्व बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि पूर्वोत्तर हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है?
26वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 42वें संशोधन के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्णयोचितता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह सके। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, बरकस प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद
का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46। राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षित करेगा। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। 14 वर्ष। निर्देशक तत्व बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संशोधन के तहत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्णयोचितता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह सके। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, बरकस प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षित करेगा।